हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी बज रहे 8, आज है 6 दिसंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 7 दिसंबर के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन। एंड निफ्टी की जो है वो है एक्सपायरी। तो आपको प्ले कैसे करना है आज के दिन आपको क्लियर कट कहा गया था, मैंने मेंबर्स को भी कहा था कि आज का पूरा दिन जो है वो रेंज बाउंड रहेगा। एंड वही हुआ। ऑप्शन बायर स्पेशली एक चीज का ध्यान दो, कब ट्रेड नहीं लेना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट हो सकता है कि अभी रेंज में रह जाएगा। कल जब डेटा भी आपको दिखाया था तब आपको क्लियरली कहा था कि यहाँ पे कॉल राइटिंग है, यहाँ पे पुट राइटिंग है, हो सकता है मार्केट एक रेंज में ही रह जाए। और वही हुआ कि मार्केट एक रेंज में रह गया। स्टॉक्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि अडानी के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आज के दिन मैंने एक और अपडेट दिया हुआ है टेलीग्राम पे, जिसको भी अडानी एंटरप्राइजेस अगर बाय करने के बारे में सोच रहा है या बाय किया हुआ है तो आप टेलीग्राम पे वो अपडेट जाके चेक कर ले, आपको समझ में आएगा कि प्लान क्या है। मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे ही कह देता हूँ कि मेरा प्लान है अडानी एंटरप्राइजेस में एक नया एटीएच देखने का। उसको बाय कहाँ करना है उसके लिए टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया हुआ है, और रीजंस जो है वो मैंने कल के वीडियो में बताया है। कल का एक वीडियो देख लीजिए अडानी स्टॉक्स के ऊपर। ये रही अडानी एंटरप्राइजेस की बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टिंग के बारे में बात हो रही है, सीपी के बारे में नहीं। तो सी पी लेके या सी बाय करके ये नहीं बोलना कि सर आपने तो कहा था एटीएच की बात किए थे आपने। मेरा प्लान है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में, हो सकता है उसके पहले ही, लेकिन एक नया एटीएच बन सकता है अडानी एंटरप्राइजेस में। आप जो भी इन्वेस्ट करें वो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले उस चीज़ का, एंड उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। अभी हम लोग आते हैं डेटा पे। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है, पुट राइटिंग बहुत तगड़ी की हुई है। ओके। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है, पुट बाइंग भी की हुई है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आज के दिन बहुत क्लियर कट था। हमने जो है कॉल राइटिंग की थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सुबह के टाइम पे मैंने मेंबर्स को बता दिया था कि प्रीमियम ईटिंग डे रहेगा, तो कॉल राइटिंग करके गया था नेकेड, जिसके अंदर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन निफ्टी जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल दिया लेकिन निफ्टी ने जो है वो रिकवरी दे दिया एंड में, इसलिए उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। तो अब नेट पोजीशन क्या कहता है? नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है बियरिश है, एफआईएस को देखे तो यहाँ से बुलिश है, प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे वो बियरिश है। तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्लाइंट्स की जो है कॉल राइटिंग है, एफआईएस की कॉल बाइंग है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कॉल राइटिंग है, ये वाला बॉक्स भी बुलिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे क्लाइंट्स की पुट राइटिंग है। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे पुट बाइंग है। पुट बाइंग भी करके गए, कॉल बाइंग भी करके गए, मतलब हो सकता है कल के दिन दोनों साइड का मूवमेंट होगा। अगर ये सेम एक्सपायरी है तो कल के दिन अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है दोनों साइड का। लेकिन अगर ये वाला जो ये दिख रहा है, ये अगर मंथली एक्सपायरी है तो कल के दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा एंड उसके बाद में आगे जाके नीचे की तरफ आएगा। ये हम आगे बात कर लेते हैं लेवल्स क्या है। तो ये वाला बॉक्स में देखूँ तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स को देखा जाए, यहाँ पे ये वाला बॉक्स अभी के लिए बुलिश ही है। तो ये रहा डेटा। डेटा कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो डेटा जो है वो बुलिश दिख रहा है। अब प्ले कैसे करना है? सबसे पहले हम लगाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 20,950, 21,000 एंड 21,100। नीचे की तरफ पुट राइटिंग है 20,800, 20,900। ओके। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है, एक मिनट, हाँ, कॉल राइटिंग है 47,000 पे, पुट राइटिंग है 46,500 पे एंड कॉल राइटिंग है 46,800। ओके। तो अब प्ले कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग आते हैं निफ्टी में। देखो मैं बहुत क्लियर कट कह चुका हूँ, यहाँ पे भी कहा था, वापस कहूँगा, मैं बाई साइड में नहीं जा रहा हूँ।
और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रोज जो है उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। यस, शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई हुई हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से, जिसको आज के दिन हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। आज के दिन इंट्राडे शॉर्ट किया हुआ था कॉल राइटिंग की मदद से, एंड कॉल राइटिंग फिर उसको जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा हो सके तो बाय साइड में ना रहे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं कहूंगा कि बाई साइड में ना रहे तो लोगों को लगता है कि रोज सुबह उठ के मैं मार्केट को शॉर्ट करता हूँ। कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि रोज एक नया जाके ट्रेड लेता हूँ। ये जो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि रोज ट्रेड करना है, रोज कुछ ना कुछ आना चाहिए, ये रोज कुछ ना कुछ आना चाहिए, इस चक्कर में रोज कुछ ना कुछ जाते रहता है। पहली बात, ट्रेडिंग रोज नहीं होती है, ट्रेडिंग एक सेटअप के हिसाब से होती है। ट्रेडिंग में हमेशा देखा जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, बड़े टाइम फ्रेम पे मेरा टारगेट 22K है। यहाँ से ये ए वेव बनना चाहिए, जहाँ से भी रिवर्सल आता है देन एक बी वेव यहाँ पे कहाँ पे बनना चाहिए, एंड सी वेव जो है ऊपर की तरफ 22K के पास जाना चाहिए। एक्चुअल में 22K के भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एक बी वेव जो है वो नीचे की तरफ बनना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखा जाए तो ये जो इसने ब्रेकआउट दिया था ना, ये वाला, ये जो इसने ब्रेकआउट दिया था, एक बार इसको रिटेस्ट करना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा तो नीचे में देख ही नहीं रहा हूं। वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं मैं, वो है 19850। वर्स्ट केस सिनेरियो, इतना तो मैं सोचूंगा भी नहीं। यहाँ पे जब आ जाएगा ना 20,200 के आसपास, वहां से मैं बाइंग स्टार्ट करूंगा और फिर मैं नए ATH के लिए बाय करूंगा। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, स्टॉक्स में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे। अगर आपका गोल एकदम ही लॉन्ग टर्म है, 5 years का है, तो मैं कहूँगा होल्ड रखे। क्योंकि देखो, अगर निफ्टी गिरता है, बैंक निफ्टी गिरता है, तो हम ये अजम्पशन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक गिरेगा। हर इंडेक्स का, हर स्टॉक का एनालिसिस पूरी तरीके से अलग होता है। जितने जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे जितने भी बियर्स है वो लोग कह रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा, मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। यस, मार्केट अभी ओवरबॉट है। क्या कल के दिन वो ओवरबॉट नहीं रह सकता है? कल के दिन भी वो ओवरबॉट हो सकता है। क्या वो परसों के दिन ओवरबॉट नहीं रह सकता है? परसों के दिन भी वो ओवरबॉट रह सकता है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है ये लोग की स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट को ऊपर की तरफ खींचते हैं, देन नीचे की तरफ एक फॉल देते हैं, जिससे RSI को सेटल किया जाता है छोटे टाइम फ्रेम पे, एंड देन उसके बाद में ऊपर की तरफ खींचते हैं। हर बार अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको सेम चीज देखने मिलेगी। लेकिन आपको मैं क्लियर कट कहूंगा, 20,050 से लेके 21,050 से लेके 21,100, इसके पास मिलता है एक शॉर्ट अटेम्प्ट जरूर करना। एक शॉर्ट अटेम्प्ट करना जिसमें आप स्टॉप लॉस लगाना 21,100 अबाउट डेली क्लोजिंग का, और टारगेट रखना डायरेक्ट ये 10 EM में। अब कल के दिन गैप अप होगा तो ये 10 EM में और ऊपर की तरफ आ जाएगा। बस आपको ये ही एक ट्रेड जो है, ये एक ट्रेड सेटअप बनता है। ये पोजिशनल वाली बात है। इंट्राडे सिंपली कोई रॉकेट साइंस मत रखो, आज का लो एंड हाई मार्क करो। हैंगिंग मैन बना है, रिवर्सल का साइन है, पूरी टोटली एग्रीड है। इसके ऊपर जाएगा तो सेल के बारे में नहीं सोचना है, बाय करना है। आपको टारगेट रखना है 21,070 से लेके 21 की। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे आपको शॉर्ट अटेम्प्ट करना है। गैप डाउन होता है, नीचे की तरफ जाता है, आज के लो के नीचे रहता है, बी ऑन सेल साइड आपका टारगेट डायरेक्ट निकल के आता है 20,700, 20,600, एंड उसके बाद में ये 10 EM में क्लियर है। ऊपर की तरफ जाता है, आपका एक ही टारगेट है 21,100, दैट्स इट। अब हम आते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे इसने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। तो क्या अब ये डबल टॉप जो है नीचे की तरफ आएगा? पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये वाला हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए उसके लिए। अगर ये वाला हाई ब्रेक कर देता है, गैप अप करता है, तो ये पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? पूरी की पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा।
गैप अप होता है, इसके आसपास मिलता है, शॉर्ट करो। अगर गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, इसके ऊपर जाता है, बाय करो। इस टारगेट के लिए ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, क्योंकि मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं सिर्फ रुका हुआ हूं कि वो इस तरफ आ जाए। बहुत पेशेंटली मैं रुका हुआ, बहुत पेशेंटली। मन बहुत करता है कि रोज आके शॉर्ट मार दो, लेकिन पेशेंस जो है ना, उसी को कहते हैं। मैं सिर्फ रुका हुआ हूं कि इस तरफ आए, और उसका भी रीजन है। ये लेवल भी बहुत सोच समझ के निकाला हुआ है, क्योंकि यहां से रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा अच्छा है, फेवरेबल है। मार्केट ओवरबॉट हो जाएगा। फिर अगर फिबोनाची के हिसाब से देखें तो ये लेवल निकलता है जो रेजिस्टेंस जैसा काम करना चाहिए। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल लेवल जो है वो यही निकलता है अभी के लिए। क्लियर है? हाई लो मार्क करो। इसके ऊपर जाएगा बाय, इसके नीचे जाएगा सेल। यही आपका लेवल है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक है। और ट्रस्ट मी, अगर नीचे की तरफ गिरता है तो बैंक निफ्टी फास्ट गिरेगा। जिस हिसाब से चढ़ा है उस हिसाब से वो फास्ट भी गिरने के चांसेस है। आपको सेल तभी करना है जब आज के लो के नीचे रहे, और एल्स आपको ये 47,470 से लेके 47,800 के पास मिलता है। ये जो 300 पॉइंट है ना, यहाँ पे एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसमें एक काम कर सकते हैं आप, 47,500 के पास मिलता है, वहाँ पे 47,500 अब 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे आप उसका स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हो। मतलब 47,500 के नीचे रहेगा तो सेल साइड में रहना है। नीचे की तरफ टारगेट आपको डायरेक्ट पकड़ना है 500 से 1000 पॉइंट का, बस। रिस्क टू रिवॉर्ड देखो बड़ा अच्छा है इसके अंदर। अगर ऐसा होता है कि 47,500 के ऊपर जाता है तो सेल नहीं करना है, ध्यान रहे इस बात का। फिर अगला अटेम्प्ट आपको करना है 47,900 से लेके 48K के पास। दैट्स इट। एंड सेम लॉजिक, इसके नीचे भी आपको टारगेट जो है डायरेक्ट पकड़ना है, वो 500 से 1000 पॉइंट का। समझ में आ गई बात? इसके ऊपर जाएगा अगर इंट्राडे किसी को प्ले करना है, आज के हाई आज के लो का मार्क करो, सिंपल लॉजिक जो निफ्टी में कहा है। इसके ऊपर जाएगा आप बाय कर सकते हो, जिसको बाय करना है। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 47,500। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका लास्ट टारगेट निकल के आएगा 47,900। अब 47,900 एंड 21,100 मतलब 21,080 21,070 आपने देख लिया, इधर पहुंच गया। गलती से भी इसके आगे बाय करने के बारे में सोचना नहीं। अभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि इंट्राडे के लिए आप बाय कर सकते हो। आपको यहां पे भी सेम चीज कहा था, यहां पे भी सेम चीज कहा था कि इंट्राडे के लिए आप बाय कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको 21,090 एंड 47,900 दिखता है, इसके बाद में बाय का नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मैं आपको कहूंगा कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आप अगले 1 साल के लिए 2 साल के लिए रख रहे हो, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर मैं ये कह दूं कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, वो बहुत गलत बात होगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है चले जाए, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो बाय के बारे में नहीं सोचना है। रीजन है इसके पीछे, दिसंबर मंथ में करेक्शन आना जरूरी है अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि क्रैश आएगा, मार्केट तबाह हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बाकी लोग की तरह। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे जब आपको बाय दिया हुआ था एंड उसके बाद में यहाँ पे जो आपको बाय दिया हुआ था ना, नीचे की तरफ इधर आपको बाय दिया हुआ था, उसका रीजन था क्योंकि मार्केट बुलिश दिख रहा था। अभी के लिए सिर्फ एक करेक्शन का वेट करो। जिसको नहीं सेल करना है, सेल भी मत करो, लेकिन रुको कि मार्केट वापस 2200 के पास आता है। 2200 2300 वहां पे आएगा। अगर आप बुल हो तो आई नो कि आपके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। ये होता है नेचर लोगों का। जो बुल होते हैं वो सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लेते हैं, एंड जो बियर होते हैं वो सिर्फ बियर ट्रेड्स लेते हैं। आप लोग से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आपको बाय करना है तो 2200 से 400 के पास आने दो, उसके बाद में बाय का सोचो, और बिंदास बाय का सोचो। फिर जितने स्टॉक्स आपको मिलते हैं उधर, अगर जो भी करेक्शन आता है स्टॉक्स के अंदर, जो आपके फेवरेट स्टॉक्स है उसको बाय करो फिर। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि अरे इस स्टॉक में जो है करेक्शन आएगा, इस स्टॉक में करेक्शन नहीं आएगा। जब तक मैं चार्ट ना देख लूं,
कहना मुश्किल होगा। आपको कल के दिन अडानी एंटरप्राइज का क्यों कहा था, आज के दिन अगर आप देखोगे तो वो 2.5% नीचे की तरफ है। रीजन था कल प्रॉफिट बुक करने का। यही लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों को कहो कि प्रॉफिट बुक करो तो लोग प्रॉफिट बुक करते ही नहीं है, फिर बाद में बोलते हैं कि लॉस हो गया। अरे भाई, जब तुमको मार्केट दे रहा था ना, तब तुम अपना ग्रीड पकड़ के बैठे थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोग विक्स के बारे में बहुत बोल रहे हैं कि विक्स ऊपर की तरफ है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सबसे बकवास स्टडी है ये। विक्स कभी भी फियर इंडेक्स नहीं है। कौन इनको समझाए? विक्स फियर इंडेक्स नहीं होता है। विक्स मतलब वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में, और विक्स ऊपर की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्शंस आ रहा है। अभी भी इलेक्शंस थे, इसलिए विक्स ऊपर की तरफ आया है। पहले नॉर्मल होता था विक्स 14 से 15 होना, लेकिन ये अभी यूट्यूबर बने हुए लोग, विक्स ऊपर की तरफ है, मार्केट क्रैश कर जाएगा। नहीं करेगा क्रैश, में चलो लिख के देने को तैयार हूं। 500 से 1000 पॉइंट निफ्टी गिरना, बैंक निफ्टी 1000 से 2000 पॉइंट गिरना, इसको क्रैश नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि करेक्शन आया है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्रैश का मतलब ये होता है कि मैं सारे के सारे स्टॉक्स जो है सब बेच के सिर्फ देखते रहूं मार्केट को। अब कुछ लोग भी है जो बोलते हैं कि सर आप कह रहे थे 16,800 आएगा, तो नहीं आएगा तो क्या बाय नहीं करोगे? ये रैली पकड़वाया ना आपको, स्टॉक्स बाय करवाया ना आपको, लेकिन लोगों को वो नहीं समझना है। लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि कब क्रैश आएगा, कब मैं इन्वेस्ट करूं। इतने सारे स्टॉक्स मैंने दिया हूं, इतने सारे स्टॉक्स, कम से कम 50 या 60% से ज्यादा जो स्टॉक्स है उन्होंने 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। ये मैं 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूँ। थोड़ा समझो, सबकी अपनी अपनी स्टडी होती है, सब सही गलत होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आपको प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, आपको बाय कहाँ करना है, मार्केट क्रैश करेगा तो कैसे करेगा। मैं आपको कहता हूँ, अगर जिस दिन आपको इस निफ्टी में ये दिख रहा है, ये 19,850, इसके नीचे जब 2 क्लोजिंग आएगी ना, तब क्रैश के बारे में बात करना, जो मुझे नहीं लगता आएगी। इलेक्शन तक, इलेक्शन के आगे तक डिपेंड करता है कि मार्केट रैली कैसा देता है। इलेक्शन तक ही रैली कैसा देता है। अगर इलेक्शन तक ही 22K आ गया तो उसके बाद में चुपचाप प्रॉफिट बुक करो और निकलो, फिर देखेंगे बात का बाद में क्या करना है। अभी तक के लिए मुझे नहीं लगता है 19,850 के नीचे 2 क्लोजिंग आएगी, और आएगी तो तभी फिर मैं रिव्यू करूंगा कि क्या करना है। आपको यहाँ पे कहा था, अब समझो कि ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। आपके पास जो भी स्टॉक्स है ना, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो। आप इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टिंग में तो होल्ड रख सकते हो ना। इसके नीचे 2 क्लोजिंग आएगी, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ऐसा समझ लो बस। और बैंक निफ्टी भी अगर मैक्स टू मैक्स अगर मैं देखूं ना, तो ये 45,500 से लेके ये जो गैप है मैक्स टू मैक्स, ये गैप फिल कर सकता है। ये इसका बाइंग जोन रहेगा। अभी जिसको भी बाय करना है ना, ये इसका बाइंग जोन है, इसके आसपास मिलेगा आपको, तब आपको बाय के बारे में सोचना है। एंड निफ्टी के अंदर भी अगर मैं एकदम करेक्ट जोन निकालने की कोशिश करूं, ये रहेगा। लोग बोल रहे हैं ये गैप फिल होगा, ये गैप फिल होगा, ये गैप फिल होगा। नीचे की तरफ 16,800 के इधर जो गैप है, फिर 12,000 के इधर गैप है, 6,000 के इधर भी गैप है। सारा गैप फिल करवाओगे क्या? वो तब होगा जो 10 साल में एक बार करेक्शन आता है, ये सारे गैप तब फिल होगे, फिर अभी नहीं फिल होगे। मार्केट गैप छोड़ के जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है। बस इतना ही है। जो जो लेवल्स दिया हो उसके ऊपर ध्यान दें। लेवल्स के हिसाब से, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है स्पेशली, तो लेवल्स के हिसाब से प्ले करें। पोजिशनल प्ले करते हो, सेल साइड का ट्रेड लेते हो, यहाँ पे कहाँ पे, एंड ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में, तो प्लीज़ अपना अपना स्टॉप लॉस लगाए। आप बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड लोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टॉप लॉस नहीं देख सकता है वो ट्रेड ना ले। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि फिर आप आके बोलोगे कि सर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर ले लो ना खुद के हिसाब से ट्रेड। आपको लगता है बाय करना चाहिए, आपको लगता है कि मार्केट बहुत बुलिश है, ऐसा करते करते ही 22,000, 23,000, 24,000, 25,000 चले जाएगा, तो बाय भी कर लो आप। लोगों को सिर्फ ना बहाना चाहिए कि अपना लॉस का ठीकरा किस पे फोड़ना है। यही इसलिए ना मैं ज़्यादा स्टडीज सिखाता नहीं हूँ यूट्यूब पे, यही सबसे बड़ा रीज़न है। पहले मैं बहुत कुछ सिखाता था, लेकिन ना लोगों को वैल्यू नहीं है। चलो, कहाँ मैं अभी ये सब बोलने लग गया।
तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।